ये पुलिस इनकाउंटर की कोई नीति नहीं होती है माननीय तेजस्वी यादव जी। पुलिस बल पर हमला करेगा। जब आप भी राज्य के उप मुख्यमंत्री थे तो ऐसी घटना हुई थी, तो उस समय तो आप जयकारा कर रहे थे भाई अपराधी गुंडा लंपट किसी जात और धर्म का हो, अपने माँ बाप का नहीं होता है, इसलिए उस पर कोई मरौवत मत करिए। ये धरती का बोझ है। ये सब पुलिस बल पर हमला करे तो इन लोगों का एकदम पिंडदान होना चाहिए। हम तो इसके पक्षधर हैं। कानून का इनकाउंटर हो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि कानून पालन करने वाले पर कोई हमला करे, कोई जुडिशियरी पर हमला कर दे, कोई पुलिस बल पर हमला कर दे, इसकी राजनीतिक आलोचना से बेहतर है कि सरकार के साथ सुर में सुर मिलाइए। जनता यही चाहती है कि अपराधी का राज नहीं हो बल्कि पुलिस और कानून का राज हो। क्या मुलाकात किसके साथ तय था ये तो वो जाने, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय वित्त मंत्री से पॉलिटिकल प्रोटोकॉल भी है कि मिलने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मिलने जाते हैं और मिलने गए होंगे तो हमारी उम्मीद यह है कि भाई देश सबका है। तो तमिलनाडु के अंदर में पूर्व में जिस ढंग से भाषागत अपमान किया जाता था उत्तर पूर्व के राज्यों का, कम से कम नए दौर में राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हुए क्षेत्रीय भाषा का संवर्धन माननीय मुख्यमंत्री विजय कुमार जी करें। इस्तीफे के बाद आज राहुल गांधी से नाश्ते पर मुलाकात करेंगे सिद्धरमैया। कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरमैया साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, यह कारण भी कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक करना चाहिए। चूँकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक दलित विमर्श के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो नाश्ते पर उनकी उपस्थिति है कि नहीं यह भी महत्वपूर्ण है, उनकी सहमति है यह भी महत्वपूर्ण है। चूँकि ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भावना को दरकिनार करके कांग्रेस कोई फैसला ले रही है, हालांकि यह उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कांग्रेस फिर पुरानी परिपाटी में लौट रही है कि अस्थाई कांग्रेस की सरकार तो रहेगी लेकिन अस्थाई मुख्यमंत्री होगा जो राज्य के विकास में बाधक होता है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने से ठीक पहले सिद्धरमैया ने नवंबर 2025 से लंबित जाति जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। माना जा रहा है कि इससे उनके उत्तराधिकारी डीके शिव कुमार और कांग्रेस नेतृत्व के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। कि जहाँ तक मुझे स्मरण है कि 2014 में ही जाति गणना वहाँ हुई थी और जाति गणना होने से वहाँ सामाजिक सच्चाई का एहसास हो गया था। जिनकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, सत्ता का प्रभुत्व दूसरे लोगों के हाथ में था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर स्ट्रोक दिया है कि अगले मुख्यमंत्री जो आएंगे उनके माथे पर ये जाति सर्वे का बैताल बैठा रहेगा। चूँकि आप 2014 से 2026 तक इस डंप यार्ड में इसको डाले रहे, सार्वजनिक नहीं किया, कमेटी बना करके इसको रिव्यू करने की बात कही जा रही थी, तो स्वाभाविक है अगर जाति सर्वे की रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक करने की सहमति दे दी है, ये अंतिम फैसला उनका है, तो आने वाले मुख्यमंत्री के लिए कांटों भरा ताज जरूर रहेगा। भाजपा ने सिद्धरमैया के इस्तीफे को कांग्रेस की विफलता बताते हुए कहा कि ये पार्टी के भीतर नेतृत्व और संकट और अस्थिरता का परिणाम है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्षी पार्टी है, स्वाभाविक है सत्ताधारी दल में कलह होगा तो विपक्षी पार्टी उस पर राजनीतिक मंतव्य देगी। नीट और सीबीएसई विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में अनियमितता या पेपर लीक में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देश की जनता की उम्मीद है आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी कि केवल प्रश्न पत्र लीक होने में गुनाहगार ही नहीं पकड़े जाएं, चूँकि ये आदत में शुमार हो गया है, तकनीक का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार को अगर सक्षम कानून बनाना हो या बना हुआ है, इन लोगों की संपत्ति जब्त करिए और वहाँ छात्रावास बनाइए, अन्यथा वहाँ जो भी करना आपको है परीक्षा भवन बनाइए, लेकिन केवल इतना नहीं कि गुनाहगार जेल पहुँच जाए, उसकी संपत्ति को जब्त करिए और कौन इसका संरक्षण दाता है वहाँ तक सीबीआई को पहुँचना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। परीक्षा पत्रों की सुरक्षा के लिए वायुसेना की भूमिका पर भी विचार किया जा सकता है।
माननीय रक्षा मंत्री के आवास की ये मीडिया में सूत्रों की खबर चल रही है कि सेना के हेलीकॉप्टर या सेना का भी प्रयोग करने की बात कही जा रही है प्रश्न पत्र पहुंचाने में। तो अब ये नीतिगत फैसला का तो औपचारिक जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय नीट परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के विभिन्न मानकों की को अद्यतन स्थिति का अवलोकन करेगा और इस संबंध में जो सक्षम निर्देश होगा वह भी वो देगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का दिल्ली दौरा था, जहां वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। देखिए, अब मुलाकात किसके साथ तय था ये तो वो जाने, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय वित्त मंत्री से पॉलिटिकल प्रोटोकॉल भी है कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मिलने जाते हैं और मिलने गए होंगे। तो हमारी उम्मीद यह है कि भाई देश सबका है, तो तमिलनाडु के अंदर में पूर्व में जिस ढंग से भाषागत अपमान किया जाता था उत्तर पूर्व के राज्यों का, कम से कम नए दौर में राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हुए क्षेत्रीय भाषा का संवर्धन माननीय मुख्यमंत्री विजय कुमार जी करें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में बिहार कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक कर विकसित बिहार विजन पर चर्चा की। बैठक में निवेश, कानून व्यवस्था, कृषि और राज्य के विकास को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। कि इसके पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो वहाँ बिहार कैडर के जो पदाधिकारी दिल्ली में विभिन्न विभागों में पदस्थापित थे, उनका वो बैठक लेते रहे और बैठक का उद्देश्य यही रहा है कि बिहार के बदलते हुए आयाम इसकी चर्चा करना और केंद्र सरकार से यथोचित सहयोग मिलने में आईएएस पदाधिकारियों की भूमिका। अब गृह विभाग में अगर कोई कार्यरत है तो देश का विभिन्न जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती है मॉडर्नाइजेशन का, उस दिशा में हम काम करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जी ने जिसकी शुरुआत की उसकी क्रमबद्धता माननीय सम्राट चौधरी जी ने कायम रखा। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि और किताब यूनिफॉर्म खरीद को लेकर सख्ती की तैयारी में है। मुख्यमंत्री के नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नहीं, ये तो साफ है भाई, राइट टू एजुकेशन में गरीब बच्चों को निःशुल्क सीट आरक्षित है, उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा था। तो स्वाभाविक है ऐसे, और फी लगातार हर वर्ष देना, एडमिशन फ़ी देना, डेवलपमेंट फ़ी देना, ये ऐसे गुनाह किए जा रहे थे जिससे आम अभिभावक परेशान हैं। इसके लिए कोई चिंता सरकार को नहीं करना चाहिए। गरीब का आशीर्वाद मिलेगा कि उसके बच्चे भी पब्लिक स्कूल में पढ़ सकेंगे पूरी सख्ती के साथ, अब पूरे पारदर्शिता के साथ, कोई पिक एंड चूज नहीं, सारे लोगों पर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस एनकाउंटर और अपराध नियंत्रण की नीति पर भी उन्होंने सवाल उठाया। नहीं, पुलिस इनकाउंटर की कोई नीति नहीं होती है माननीय तेजस्वी यादव जी। पुलिस बल पर हमला करेगा। जब आप भी राज्य के उप मुख्यमंत्री थे तो ऐसी घटना हुई थी, तो उस समय तो आप जयकारा कर रहे थे। भाई, अपराधी, गुंडा, लंपट किसी जात और धर्म का हो, अपने माँ बाप का नहीं होता है, इसलिए उस पर कोई मरौवत मत करिए। ये धरती का बोझ है। ये सब पुलिस बल पर हमला करे तो इन लोगों का एकदम पिंडदान होना चाहिए। हम तो इसके पक्षधर हैं। कानून का इनकाउंटर हो, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि कानून पालन करने वाले पर कोई हमला करे, कोई जुडिशियरी पर हमला कर दे, कोई पुलिस बल पर हमला कर दे, तो इसकी राजनीतिक आलोचना से बेहतर है कि सरकार के साथ सुर में सुर मिलाइए। जनता यही चाहती है कि अपराधी का राज नहीं हो, बल्कि पुलिस और कानून का राज हो।